दोस्तों, अगर हम तारीख और मजहब का गहराई से मुतालिया करें तो हमें एक इंतहाई हैरान कुन बात मालूम होती है। दुनिया के 3 सबसे बड़े इल्हामी मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, अगरचे इन तीनों के अकायद में बहुत से इख्तिलाफात हैं, लेकिन एक बात पर ये तीनों मुत्तफिक हैं और वो है आखिरी जमाना यानी एंड ऑफ टाइम्स। इन तीनों मज़ाहिब की पुरानी किताबों और पेशगोइयों में यह वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस दुनिया का मौजूदा निजाम हमेशा नहीं चलेगा। एक वक्त आएगा जब दुनिया जुल्म, नाइंसाफी और जंगों से भर जाएगी और मशरक़ वुस्ता और बिलखसूस यरूशलेम और शाम का इलाका एक ऐसी आलमी जंग का मरकज बनेगा जो इंसानी तारीख ने कभी नहीं देखी होगी। आज दुनिया के बड़े बड़े तजिया निगार भी ये मानने पर मजबूर हैं कि इस वक्त मशरक़ वुस्ता के हालात बिल्कुल इन्हीं पुरानी पेशगोइयों का अक्स पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि ये तीनों मज़ाहिब इस आखिरी जमाने के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि आज का ईरान, इसराइल और अमेरिका का टकराव किस तरह इन पेशगोइयों में बिल्कुल फिट बैठता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहूदियों के अकीदे की। नाज़रीन, यहूदी पिछले 2000 साल से अपने एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। इनके मजहबी अकायद के मुताबिक इनका यह मसीहा उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक वो अपने पुराने वतन यानी आज के इसराइल में मुकम्मल तौर पर आबाद ना हो जाए और वहां अपना तीसरा हैकल दोबारा तामीर ना कर ले। इनका मानना है कि जब इनका मसीहा आएगा तो वह पूरी दुनिया पर यहूदियों की एक ऐसी अजीम शान आलमी हुकूमत कायम करेगा जिसका मरकज यरूशलेम होगा। इसी अकीदे की बुनियाद पर आज इसराइल हर कीमत पर अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है और मस्जिद अक्सा की जगह अपना हैकल तामीर करने के मंसूबे बनाता है। यहूदियों के शिद्दत पसंद मजहबी रहनुमा अपने पैरोकारों को यह तलकीन करते हैं कि इर्द गिर्द के अरब और इस्लामी ममालिक के साथ एक बड़ी जंग नागुज़ीर है, क्योंकि इनकी किताबों के मुताबिक उसी जंग के नतीजे में इनका मसीहा ज़ाहिर होगा। वो मौजूदा जंगों को महज एक सियासी तनाज़ा नहीं बल्कि अपनी मजहबी पेशगोइयों को सच साबित करने का एक रास्ता समझते हैं। इनके नजदीक ये तबाही इनके सुनहरी दौर की शुरुआत है। और दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ईसाईयत की। ईसाइयों के यहां आखिरी जमाने का तस्वुर इंतहाई खौफनाक और एक बहुत बड़ी जंग से जुड़ा हुआ है जिसे वो हरमजदून या आर्मगेडन कहते हैं। इनकी इल्हामी किताबों में यह जिक्र मिलता है कि आखिरी जमाने में दुनिया में एक इंतहाई ताकतवर और धोखेबाज हुक्मरान आएगा जिसे वो एंटी क्राइस्ट कहते हैं। यह शख्स बज़ाहिर अमन की बात करेगा लेकिन असल में वो दुनिया को तबाही की तरफ धकेल देगा। ईसाइयों का अकीदा है कि मशरक़ वुस्ता में एक ऐसी आलमगीर जंग छिड़ेगी जिसमें दुनिया की तमाम बड़ी फौजें यरूशलेम के करीब एक मैदान में इकट्ठी होंगी। जब इंसान बिल्कुल तबाही के किनारे पहुंच जाएंगे तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दोबारा वापस आएंगे, उस एंटी क्राइस्ट को शिकस्त देंगे और दुनिया में अमन कायम करेंगे। हैरत अंगेज बात यह है कि आज अमेरिका और यूरोप में करोड़ों ऐसे कट्टर ईसाई मौजूद हैं जो ये मानते हैं कि इसराइल का इस इलाके में मौजूद रहना और इस बड़ी जंग का होना हजरत ईसा की वापसी के लिए जरूरी है। इसी मजहबी अकीदे की वजह से हम देखते हैं कि अमेरिका चाहे जो भी हो जाए इसराइल की अंधी हिमायत करता है, क्योंकि इनके ख्याल में ये एक डिवाइन प्लान या खुदाई मंसूबे का हिस्सा है।